नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। और हाँ, मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आप सीख कर, खुद स्टडी कर आप काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट करके ऑल करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है सीई इंफो सिस्टम लिमिटेड। तो एक्चुअली इस कंपनी का नाम आप देखेंगे तो कंपनी का नाम क्या है, मैप माई इंडिया लिमिटेड। तो मैप माई इंडिया ये इस कंपनी का नाम है। और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली आईटी सेक्टर्स के ऊपर है। तो आईटी सेक्टर में दो कैटेगरीज होते हैं, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप और दूसरा है लार्ज कैप टाइप। तो ये जो कंपनी है एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप इस सेक्टर के ऊपर पड़ते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 8,400 करोड़। अगर इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो सीई इन्फो सिस्टम जो इस कंपनी देखा जाए तो एक छोटा सा कंपनी है, इसलिए कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में आए हैं। तो कंपनी में कितना खासियत है, मैं एक चीज आपको सबसे पहले दिखा दूं। इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है उनमें से सबसे लोएस्ट कर्जा जो है वो ओराकल फाइनेंस के ऊपर है। उसके बाद जो सबसे लोएस्ट कर्जा जो है वो किसके पास है, सीई इन्फो सिस्टम के पास। इसका मतलब मैप माइट इंडिया ये जो कंपनीज है वो कंपनी देखा जाए तो सबसे कम कर्जा लेकर चल रहा है। तो सिर्फ कर्जा कम होना कंपनी के लिए ऊपर कुछ खासियत नहीं है, कंपनी के ऊपर और भी पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। जैसे देखिए, कंपनी 1995 से स्टार्ट हुआ और कंपनी टोटली आईटी सेक्टर सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल्स आप देखेंगे तो मार्केट लीडर है इस कंपनी। और वो भी किसके ऊपर, एआई। देखिए कंपनी जब से एआई पावर्ड के ऊपर कंपनी काम स्टार्ट किया और 4D एचडी डिजिटल मैप के ऊपर और ऑफ रियल वर्ल्ड। तो देखिए आप जो ऑनलाइन ऐप्स यूज करते हैं, जो ऑनलाइन मैप का ऐप्स यूज करते हैं, तो जैसे गूगल मैप्स हो गया, उसी तरीके से काम इस कंपनी भी करते हैं। अगर इसका वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। इसका जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी काम कर रहा है। और इस कंपनी में खासियत यही है, इस कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा कंपनी यूज कर रहा है। देखिए बड़े से बड़े अमेजन एलेक्सा वो भी यूज कर रहे हैं, मर्सिडीज बेंच, फोन पे, साथ ही साथ सीबीडीटी जो गवर्नमेंट कंपनी है, मैकडोनल्ड्स, इसरो भी इसका कस्टमर है, एप्पल भी इसका कस्टमर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये भी इसका कस्टमर है, उबर, फेसबुक, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, एयरटेल, टीवीएस और भी देखिए एचडीएफसी बैंक। तो कस्टमर का जो फिगर आउट है वो बहुत स्ट्रांग है। और कंपनी का देखिए किस तरीके से बिजनेस है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी का मैप डेटा जो आप मैप देखते हैं, साथ ही साथ मतलब जियोग्राफिकली जो मैप देखा जाता है उसके ऊपर भी कंपनी देखने को मिलता है। साथ ही साथ रियल व्यू, रियल मतलब 3D व्यू इस मैप के माध्यम से, इस कंपनी के व्यू माध्यम से देखने को मिलता है। एचडी मैप्स, साथ ही साथ ई लोको और मैप पोर्टल। तो इस सारे प्रोडक्ट्स इसी का ही प्रोडक्ट है। उसके साथ कंपनी 4D मैप भी लॉन्च किया। तो इसका मतलब जो फीचर्स फ्यूचर में बहुत तेजी से काम करने वाला है, क्योंकि देखिए आज घर से जब बाहर होते हैं तो पहले जब मतलब मोबाइल फोन नहीं था, मतलब सेल फोन स्क्रीन टच नहीं था, तब क्या करते थे लोग, किसी भी जगह पे जाकर लोगों को पूछ पूछ कर जाना पड़ता था। तो अभी तो किसी को पूछने का जरूरत नहीं, आज मैप के माध्यम से आप इजीली 3D व्यू के माध्यम से किसी भी जगह पे जा सकते हैं। तो मेरे इतनी सारी चीज बोलने का जो मेन मकसद है वो एक्चुअली क्या है, वो मकसद यही है कि कंपनी का बिजनेस। देखिए आप जो गाड़ियां में जो मैप्स देखने को मिलता है, एमजी गाड़ी में देखिए उसी का ही मैप दिखेगा। तो पेटीएम पेटीएम में भी देखिए आपको मैप दिखेगा, फोन पे में भी आपको मैप दिखेगा। साथ ही साथ और भी देखिए जितने सारे, एलेक्सा इसके ऊपर भी मैप्स यूज किया जाता है। मैकडोनल्ड वो भी मैप यूज करते हैं इसी कंपनी का। तो कंपनी के बड़े से बड़े कस्टमर, बजाज के ऊपर भी देखिए डिजिटल जो बोर्ड दिया गया है। साथ ही साथ निसान, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस भी इसका मैप यूज करते हैं। एम मैप्स जो एप्पल कंपनी यूज करते हैं। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। इस कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखना जरूरी है। रही बात कंपनी के आरओसी आरओई बेस्ड है। पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। कितना हाई है मैं आपको बता दूं, 5 साल में कंपनी का पी रेशियो जो है वो एवरेज पी रेशियो 54 है। और कंपनी का करंट पी रेशियो कंपनी के 70 ऊपर है। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं।
तो थोड़ा-सा करेक्शन तो बनेगा, शायद करेक्शन ना भी करे, एक जगह पे कंपनी कुछ टाइम होल्ड करेगा। तो कितना होल्ड किया वो तो मैं आपको दिखाऊँगा, उससे पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखिए सेल्स इस बार पिछले सालों से ज़्यादा हुआ, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेम टू सेम ही देखने को मिला। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50% के आसपास देखने को मिला। 50% सोचिए, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। कोई भी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50% कमा रहा है तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकते हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 25 करोड़ से बन चुके हैं 33 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर एज ए बैलेंस शीट में क्या है, देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते गए, कंपनी का बोरिंग्स कम होता गया और कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ते चले गए। और कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है, कंपनी को प्रोजेक्ट क्या मिला, कितना ट्रेड मिला वो देखना इंपॉर्टेंस है। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया, करीबन 57 करोड़ के आसपास इस बार ट्रेड को रिसीव किया। और इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए एफआईएस तो पहला उतना भरोसा नहीं करते थे, आज छोटा-छोटा करके होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। डीएसबी सेम टू सेम खुद का होल्डिंग को इंक्रीज़ किया, इस बार कंपनी के ऊपर हाईएस्ट होल्डिंग इंक्रीज़ किया। पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बहुत दिन पहले एक वीडियो बना के दिया था, जब इस एक्चुअली वीडियो में आपको बताया था इस रेंज में, इस लेवल्स में आपको बताया था कि कंपनी बार-बार एक रेजिस्टेंस को वो फेस कर रहा है। बार-बार एक रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है, उसके बाद रीटेस्ट कर रहा है। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा-सा मूव दिखेगा। तो देखिए रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और मैंने आपको मेंशन भी किया यहाँ पे वीडियो बनाकर कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मैं एंट्री तब लूँगा जब इस रेजिस्टेंस को और 200 डेज़ को ईएमए को ब्रेकआउट करेगा। तो 200 डेज़ ईएमए को ब्रेकआउट भी किया और हाई वॉल्यूम के साथ, तो मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक था। क्यों टारगेट यहाँ तक रखा? क्योंकि देखिए यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक वो टारगेट जरूर आएगा, मेरा एक अंदाजा था। तो ऑब्वियसली मैंने इस कैंडल ने मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और अभी फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे दिखे तो मैं नेक्स्ट लेवल तक ऑब्वियसली होल्ड करूंगा। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फास्ट बैंक एक छोटा सा बैंक है। मैं एक इन डेप्थ वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ, जहाँ पे आईडीएफसी बैंक के साथ साथ मैं उज्जीवन बैंक के साथ डिस्कस किया हूँ, क्योंकि दोनों ही एक ही कैटेगरीज का बैंक है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश हूँ। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो प्रोमोटर है, मतलब जो प्रोमोटर है वो कौन है, वो आईडीएफसी फाइनेंस कंपनी है। अगर इसके बारे में बात करूँ, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसका प्रोमोटर कौन है, आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी, जिसके पास जिसके पास करीबन 39 टू मतलब 40% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो जिसका प्रोमोटर खुद इसका ही पेरेंट कंपनी है। और वो कंपनी क्या करेंगे, वो प्रोमोटर क्या करना चाहेंगे, इस कंपनी को अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए सोचेंगे। तो सिर्फ प्रोमोटर नहीं, आप देखेंगे तो एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को डबल कर दिया। डीएस ने होल्डिंग को उसी तरीके से रखा जो पहले था, छोटा मोटा स्टेक बेचा और पब्लिक के पास होल्डिंग्स थोड़ा सा कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। हर एनालिसिस के यही कहना है, हर रिसर्च टीम का यही कहना है कि अपकमिंग ईयर्स इंडियन बैंकिंग कंपनी का है। क्योंकि देखिए जब कोई भी कंट्रीज का इकोनॉमिकली ग्रोथ होता है, तब उस ग्रोथ में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है फाइनेंस कंपनी का और बैंकिंग कंपनी का। क्योंकि देखिए इकोनॉमिकली ग्रोथ मतलब क्या है, हर व्यक्ति के पास पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा। और जब पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा तो हर कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे। और आज सभी जानते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको कैश से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई ऐप्स को यूज करते हैं, कार्ड को यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं। तो उसके फायदा डायरेक्टली किसको मिलेगा, बैंकिंग को मिलेगा। और जिस कंपनी से माल खरीदना चाहते हैं, मान के चलिए कोई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उसके लिए फाइनेंस चेक का जरूरत होगा, तो उसको किसका फायदा होगा, फाइनेंस कंपनी का। तो आप सारे चीज ना एक शांति से सोचेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हाँ, बोल सकते हैं सर इस कंपनी में तो कुछ वीकनेस भी है। जैसे देखिए कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से 50% ज़्यादा है। क्या पी रेशियो सही सही में हाई है? देखिए मैं आपको बता दूं, पी रेशियो मीडियम पी रेशियो 5 साल में जितना है, करंट पी रेशियो भी सेम टू सेम है। तो इसलिए मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, कंपनी के ऊपर ठीक ठाक ही पी रेशियो देखने को मिला है। कंपनी का डेप्थ ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं कि सर डेप्थ ज़्यादा, इतना ज़्यादा डेप्थ है मैं क्या करूँ।
देखिए फाइनेंस सेक्टर का काम ही ऐसे है, बैंकिंग सेक्टर का काम ही ऐसा है, वो पहले खुद लोन ले, उसके बाद वो दूसरों को लोन बाँटे, वहाँ से वो इंटरेस्ट कमाकर खुद का लोन मतलब वो कम करे, मतलब खुद का लोन का परिशोध करे। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे तो कंपनी का जो डेप्थ है, वो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए बोरिंग्स पहले कितना था 90,000 करोड़, आज बढ़ते-बढ़ते कितना बन गया 2 लाख करोड़। आपको लग रहा है कि सर रिज़र्व इतना कम है, रिज़र्व भी बढ़ा मगर रिज़र्व इतना कम है, उससे 10 टाइम्स से भी ज़्यादा कंपनी का कर्जा ज़्यादा है। तो इतना कर्जा ले लिया कंपनी, क्या मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटाएगा, क्योंकि कंपनी पैसा अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स भी अच्छा खासा किया, रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया, इंटरेस्ट भी मिटाया, उसके बाद एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उसके बाद देखिए कंपनी नेट प्रॉफिट इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया पिछले सालों से। तो जब कोई कंपनी इतने सब कुछ पॉजिटिव में दिखा रहा है तो उसमें डरने वाला बात कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर बुलिश ट्रेंड के हिसाब से देखना चाहिए। बाकी आपका अलग थिंकिंग हो सकते हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जिस कंपनी के शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है, तो उस कंपनी के ऊपर मैं एक बुलिश ट्रेंड लेकर जरूर चलूंगा। तो बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, एक पॉइंट तो मैं दिखाना ही भूल गया, जो पॉइंट्स आपको हर किसी व्यक्ति को देखना चाहिए, वो वो क्या है इस कंपनी का जो बोरिंग्स है, वो बोरिंग्स जो आपको दिख रहा है कि 2 लाख करोड़ के आसपास बोरिंग्स है, वो बोरिंग्स एक्चुअली किस में है? आप देखेंगे कंपनी के ऊपर आदर्स बोरिंग्स, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं है मतलब क्या है? कंपनी इस साल के लिए शायद 6 मंथ के लिए कर्जा लिया और वो पैसे को वो कर्जे के हिसाब से वो लोन दिया और वो लोन उसको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा और वो लोन यहाँ पे वो मतलब जो कर्जा लिया उसको मिटाएगा। तो इसका मतलब कंपनी आदर्श बोरिंग से दिखा रहा है कि कंपनी ने इतना कर्जा लिया। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट है, जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी लोन नहीं है तो कंपनी कुछ सोच समझ कर ही बिजनेस कर रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। बाकी आपके राय अलग हो सकते हैं, तो आप मेरे साथ एग्री ना भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं आप मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काम करता हूँ, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काम जरूर करिए। देखिए कंपनीज के ऊपर यहाँ पे जिस तरीके से कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हुआ और मैंने आपको मेंशन भी किया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मैं ब्रेकआउट का लेवल आपको दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखेंगे किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया और कंफर्मेशन कब हुआ? जब इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल दिखा। तो यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट रेशियो जो है यहाँ पे टारगेट रेशियो निकल के जो आ रहा है, तो एक्चुअली टारगेट रेशियो 74% का टारगेट मिलने का चांसेस है। इसका टारगेट एक्चुअली 120 रुपीज के आसपास मैं लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए आप इस तरीके से ट्रेड को ब्लाइंडली मत लेना, क्योंकि रिसर्च करके ही काम करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए जो ट्रेड मैंने लिया, मेरा ट्रेड एक्चुअली बना था करीबन 70 रुपीज के आसपास और अभी चल रहा है 87 रुपीज के आसपास। तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। तो आगे क्या होगा उसको तो मुझे पता नहीं, फिर भी मुझे प्रेडिक्शन लेकर ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। देखिए ये भी एक केमिकल सेक्टर से काम करता है। कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो अदीसाब एंड जो अदीसाब बिजनेस है, इसका मेन बिजनेस है। तो अदीसा मतलब जो गम ग्लू मतलब आप देखेंगे तो फेविकॉल, फेविकॉल इसका मेन ब्रांड है, जिस प्रोडक्ट के माध्यम से इतने सालों तक कंपनी काम करके आ रहा है। और कंपनी में खासियत यही है कि कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई लगेगा, ऑब्वियसली हाई लगेगा, क्योंकि इसका 5 साल के पी रेशियो के एवरेज कितना है 88 और कंपनी का पी रेशियो कितना चल रहा है करीबन करीबन 92। तो पी रेशियो आसपास ही है तो कोई बात नहीं। बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी में इसी तरीके से सिनेरियो आपको दिखेगा। आप अगर कोई भी ऐसे कंपनी को ढूंढिए, जैसे आप देखेंगे नेस्ले इंडिया, तो उसका भी पी रेशियो हाई दिखेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर उसका भी पी रेशियो हाई दिखेगा। तो पी रेशियो मैटर नहीं करता अगर कंपनी में सब कुछ ठीक है, कंपनी में इनकम अच्छा हो रहा है, कर्जा कम है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी हर साल ग्रोथ होता जा रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस साल भर में भी कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ करते जा रहा है, तो उस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी 10 साल 5 साल 3 साल में करीबन 20% के ऊपर रिटर्न आपको एवरेजली दिया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी अच्छा है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव देखने को मिला। अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व भी ग्रोथ होता गया और कंपनी का कर्जा कम होता गया। तो कंपनी में 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। CWIP में कंपनी बस 400 करोड़ से भी ऊपर पैसा लगा के रखा। जो प्रोसेसिंग में पैसा लगा के रखे हैं, वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो आपको डायरेक्टली फिक्स एसेट में दिखेगा।
तो ओवरऑल इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है और इस कंपनी के ऊपर वेबसाइट अगर विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा, इसका प्रोडक्ट भी दिखेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो आप एक बार वेबसाइट विजिट करके सब कुछ देख सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनीज के ऊपर एक थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी ये जो जर्नी किया, ये जर्नी कभी न कभी वो एक बार रिट्रेसमेंट लेगा। तो अगर इसको मैं मार्किंग कर लूँ, इस लेवल्स को, इस लेवल में एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स के यहाँ पे देखिए शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग कप बना, सॉरी एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर, फिर से एक शोल्डर अगर क्रिएट करके ब्रेकआउट होता है, तो एक बड़ा-सा मूवमेंट आपको दिखेगा। तो मैं फिलहाल के लिए इंतजार कर रहा हूँ और हाँ, यहाँ पे अगर इस रेंज के नीचे अगर कंटिन्यू इस रेंज के नीचे अगर कंटिन्यू होल्ड करता है तो सोचना फिर से वो रिवर्सल कर जाएगा और यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे जल्दबाजी करके एंट्री मत लेना, अभी कोई भी लेवल्स नहीं बन रहा है। जब लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है जय भारत मारुति लिमिटेड। तो जय भारत मारुति लिमिटेड एक छोटा सा स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी के चार्ट पैटर्न में आपको धमाका रिटर्न दिखेगा। 130 से कंपनी जर्नी दिखाया करीबन 300 साढ़े 300 के ऊपर। तो ओवरऑल कंपनी फंड को 2x कर दिया, मतलब दोगुना कर दिया। तो इसके चलते मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन मतलब जो प्रोमोटर है एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिलता है। तो कंपनी के यहाँ पे बोनस के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार बोनस अनाउंसमेंट नहीं किया, इस बार कंपनी स्प्लिट अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी सितंबर 23 सितंबर में कंपनी आपको बोनस देने वाले है। तो देखिए 10:5 इसका मतलब फेस वैल्यू जो 10 रुपये है वो 5 रुपये होने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो 100 शेयर आपके पास है तो आपको 200 शेयर मिल जाएगा। तो इस शेयर के चक्कर में एक्स्ट्रा बेनिफिट के चक्कर में किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना है, क्योंकि उस कंपनी आपको फंसा भी सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से काम करिए। मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।